अब्दुल्ला आजम की रिहाई से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। अब्दुल्ला आजम की रिहाई में देरी हो रही है। सोमवार या फिर मंगलवार तक अब्दुल्ला की रिहाई की उम्मीद है। अभी आपको बता दें कि अभी नहीं मिली है रिहाई का परवाना। हरदोई जेल में साबिक रुकने असेंबली अब्दुल्ला आजम है। अब्दुल्ला आजम को सभी 45 मामलों में मिल चुकी है जमानत। एक कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत यहाँ पर जरूर मिली। जमानत की पुलिस तस्दीक रिपोर्ट भी की गई है, अदालत में पेश नहीं हुई है। हरदोई जेल में बंद साबिक रुकने असेंबली और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की रिहाई में देरी हो रही है। आपको बताते चले कि जमानतियों की पुलिस तस्दीक रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं हुई है। अब्दुल्ला आजम को यहाँ पर जो सजा दी गई थी और सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है। अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में पिछले साल 18 अक्टूबर को 7 साल की सजा सुनाई गई थी और तब से वो हरदोई जेल में बंद है। कस्टोडियन जमीन के रिकॉर्ड्स में हेराफेरी समेत करीब 45 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। 18 फरवरी को कस्टोडियन के मुकदमे में भी उन्हें कोर्ट से जमानत मिली है। अब्दुल्ला के वकील जुबैर खान ने बताया है कि सभी 45 मामलों में रिहाई के परवाने जारी रहेंगे। कोर्ट ने पुलिस और तहसील से तस्दीक रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट अदालत में पेश होने के बाद ही रिहाई परवाना बन सकेगा। वकील के मुताबिक सोमवार या फिर मंगलवार तक अब्दुल्ला की रिहाई की उम्मीद है। आपको बताते चले कि उनके समर्थकों में रिहाई को लेकर यहाँ पर काफी ज्यादा खुशी भी देखने को मिल रही है। रिहाई के सभी दस्तावेज पूरा और तस्दीक होने के बाद रिहाई परवाना हरदोई जेल भेजा जाएगा। तो ये खबर, और ऐसे में आपको बता दें कि तमाम डॉक्यूमेंटेशन के काम जो है वो जारी है और इसीलिए खबरों के मुताबिक देरी हो रही है। हालांकि वकील जो है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर आगे जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। तो इस वक्त ये बिग ब्रेकिंग है। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ कोर्ट से एक बड़ी राहत जरूर मिली है अब्दुल्ला आजम को, लेकिन अभी उनकी रिहाई नहीं हुई है क्योंकि तमाम डॉक्यूमेंटेशन के काम चल रहे हैं और उसके बाद ही रिहाई हो पाएगी। तो अब्दुल्ला आजम की रिहाई में फिलहाल देरी हो रही है। सोमवार या फिर मंगलवार तक अब्दुल्ला की रिहाई की उम्मीद जाहिर की जा रही है। अभी नहीं मिला है रिहाई का परवाना। हरदोई जेल में है साबिक रुकने असेंबली अब्दुल्ला आजम, लेकिन अच्छी खबर यही है कि फिलहाल उनको कोर्ट की तरफ से तमाम मामलों में बड़ी राहत है। हालांकि अब देखने वाली बात यही होगी कि तमाम डॉक्यूमेंटेशन के काम जो है वो कब कंप्लीट होते हैं, लेकिन खबरों के मुताबिक सोमवार या फिर मंगलवार तक डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा और उसके बाद जो है जल्द ही रिहाई होगी। हरदोई जेल में है साबिक रुकने असेंबली अब्दुल्ला आजम। अब्दुल्ला आजम को सभी 45 मामलों में मिल चुकी है जमानत और ऐसे में हमारे रिपोर्टर अतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतीक, अब्दुल्ला आजम को हालांकि बड़ी राहत मिली है लेकिन अभी तक उनकी रिहाई नहीं हुई है, क्या कुछ प्रोसेस है पूरा डॉक्यूमेंटेशन का? देखिए, आजम खान जो बड़े नेता समाजवादी पार्टी के, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जो लगभग 7 साल की पैदा हुई थी और कई साल से हरदोई जेल में बंद थे। हालांकि 45 मामलों में उनके ऊपर केस दर्ज किया गया था और सभी मामलों को लेकर सुनवाई चल रही थी। धीरे धीरे करके सभी मामलों में उनको राहत मिल गई थी और जमानत मिल गई थी। सदुर संपत्ति का एक मामला दर्ज था जिसको लेकर रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी, मगर जो पुलिस की सत्यापन रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं पाई है। हालांकि जो कोर्ट ने, जो जज ने एक रिपोर्ट मांगी, सत्यापन रिपोर्ट, वो रिपोर्ट यहाँ जेल में नहीं पहुंचेगी तब तक इनको जमानत नहीं मिल पाएगी। हालांकि 3 से 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक उनकी रिपोर्ट सत्यापन पहुंची नहीं है। जो अब्दुल्ला आजम की जो वकील है उन्होंने कहा है कि सत्यापन रिपोर्ट जब पहुंच जाएगी तो, हालांकि आज सैटरडे पड़ गया, ऐसे में मंडे या मंगल 2 दिन की बात कही है कि मंडे या मंगल को जमानत उनको मिल सकती है। मगर यह भी एक आरोप लगाया गया है कि पुलिस हीला हवाली कर रही है सत्यापन रिपोर्ट पेश करने को लेकर। अगर यही कोई बड़ा नेता बीजेपी का होता या कोई पार्टी का नेता होता तो अब तक उसकी जमानत उसको मिल जाती होती। 45 मामलों में उनको रिहाई मिल चुकी है। उनके बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर सजा भी होती, तमाम और भी मामले थे जो उनके ऊपर दर्ज किए गए संपत्ति को लेकर। सभी मामलों में बरी होने के बाद भी 4 दिन से वो जेल में बंद है। ऐसे में पुलिस की सत्यापन रिपोर्ट न पहुंचने के कारण ही उनको अभी तक छोड़ा नहीं गया है। तो ये माना जा रहा है कि मंडे को या उनकी मंगल को रिपोर्ट मिलती है तो उनकी जवाब दी जाएगी, वरना ये प्रोसेस आगे और चालू रहेगा। बिल्कुल अतीक, और ऐसे में आगे इस पूरे मामले को लेकर अब देखने वाली बात यही होगी कि रिहाई कब तो होती है, लेकिन उम्मीदें अब जो जाहिर की जा रही है वो मंडे या फिर ट्यूसडे। वकील का क्या कुछ कहना है? देखिए, वकील का कहना है कि 45 मामले के ऊपर चल रहे थे और सभी मामलों में रिहाई मिल चुकी थी। पूरी कोशिश की गई थी कि जब उनकी जमानत होती उसके 1 दिन बाद पुलिस सत्यापन रिपोर्ट भेज सकती डाक के द्वारा, मगर हिला हवाली की गई पूरे मामले में। जब उनको जमानत मिली तो कोर्ट से उनका जो कागज जेल तक पहुंचता है उसको पहुंचने में 2 दिन लगा दिया गया और लापरवाही करी जा रही, जानबूझ के उनको छोड़ने का प्रयास न किया जाए, क्योंकि डेट लतीफी की जा रही है पूरे मामले में और जबरन उनको परेशान किया गया है। जेल के अंदर भी हरदोई जेल में बंद है। ऐसे में सत्यापन रिपोर्ट जो 1 से 2 दिन का समय होता है उसको पहुंचने में आज 4 दिन लग गए हैं। तो मंडे या ट्यूसडे की बात की जा रही है कि अगर रिपोर्ट उनकी पहुंचती है उसके 6-7 घंटे का प्रोसेसर और रहेगा। पूरी कागज कार्रवाई होने के बाद ही जेल से उनको रिहाई मिलेगी
जो प्रोसीजर होता है उसी के तहत कार्य, मगर जो रिपोर्ट देरी की जा रही है, पुलिस रिपोर्ट देर से भेज रही है, जो भेजी नहीं गई, इस पे कहना कि आरोप लगाए हैं कि समाजवादी पार्टी के पर लगातार जो इनके जो बीजेपी सरकार है वो ऐसे नेताओं और अब्दुल्ला आजम और आजम खान के ऊपर लगातार पूरे मामले में कई ऐसे फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए, परेशान कुछ किया जाता है। ऐसे में रिहाई मिलने के बाद कोर्ट के पूरे मामले एमपी के मामले में रिहाई दे दी, उसके बाद भी उनको जेल में छोड़ा नहीं जा रहा है। इसलिए ये साफ तौर कहा गया कि कहीं ना कहीं उनको परेशान करने की बात की जा रही है, और अब ये कह रहे हैं कि वकील की जो प्रोसीडिंग है उसके तहत जो सत्यापन रिपोर्ट पहुंचेगी उसी के बाद उनको रिहाई मिलेगी। बिल्कुल अतीक, और ऐसे में अब देखने वाली बात यही होगी कि कब रिहाई होती है। नजरें आप बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अतीक आपका तमाम जानकारी के लिए।